क्लाइंट ने पैसे दिए हैं, उड़ा लो, लगा दो सारे का सारा बजट जो क्लाइंट ने दिया था महीने के लिए 4 दिनों के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि मैं तो अभी लर्न कर रहा हूँ गूगल एडवर्ड्स, तो बजाय इसके कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ या डेबिट कार्ड यूज़ करके अपने पैसे खर्च करूँ, क्लाइंट के पैसे यूज़ करते हैं, लर्निंग की लर्निंग हो जाएगी फ्री के अंदर और उसका पैसा यूज़ हो जाएगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? वो हमारे काम से खुश नहीं होगा और दोबारा वापस नहीं आएगा हमसे काम कराने के लिए। ये कभी नहीं कहा आपने करना। क्लाइंट का पैसा है अमानत और उसको एज एन अमानत यूज़ करें। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करके उसके बजट को प्रॉपरली यूज़ करें। इसी वजह से ये वाला जो सेशन है वो ट्यूटोरियल से पहले 2-3 चीज़ें मैं बड़ी अहम आपको बताना चाहता हूँ। बजट को कैसे सेट करना है ये तो हम जाके अभी सीखते हैं गूगल एडवर्ड्स के अंदर, लेकिन बिडिंग स्ट्रेटजी और बिडिंग मैकेनिज्म क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है एक गूगल एडवर्ड्स के डिजिटल मार्केटिंग के लिए। बिडिंग बेसिकली होती क्या है ये हम पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं, बोली को कहते हैं बिडिंग। तो गूगल जो आपकी एड किसी और को दिखा रहा होता है यानी कि यूज़र को, वो बिडिंग मैकेनिज्म के थ्रू दिखा रहा होता है, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू दिखा रहा होता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है समझने के लिए। नंबर 1, कीवर्ड सिलेक्शन, यानी कि जो आप कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसको यूज़ करके गूगल सर्च करता है कि जो बाकी कंपनियों ने जिन्होंने ऐड दी हुई है उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन कीवर्ड्स के बारे में गूगल को बताया हुआ है कि हमारी ऐड भी उन्हीं लोगों को दिखाओ जिन्होंने ये कीवर्ड सर्च किए हैं। तो एक तो बिडिंग की वैल्यू और बिडिंग की अमाउंट डिसाइड होती है बेस्ड ऑन कीवर्ड सिलेक्शन। सेकंड है बिडिंग कोटेशन। आप बिडिंग कोड देते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि जी मैंने 5 रुपए पर बिड आपको दे दिए। गूगल को आपने कहा 5 रुपए ले लो मेरे से पर बिड यूजर को ऐड दिखाने के लिए, यानी 5 रुपए से ज्यादा की ऐड आपने किसी को नहीं दिखानी। वो 2 की भी हो सकती है, 3 रुपए की भी हो सकती है। अब गूगल ने जाके बाकी कंपनियों की ऐड को और उनकी बिडिंग कोटेशन को भी सर्च किया। किसी ने 3 रुपए कहा हुआ है, किसी ने 2 कहा हुआ है, किसी ने 6 कहा हुआ है, किसी ने 8 कहा हुआ है। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली एड रैंक एंड क्वालिटी स्कोर, गूगल जो है वो फिर डिसाइड करता है कि जो बिडिंग कोटेशन आपने दे दी उससे अगली जो चीज़ है वो बिडिंग विन कौन करेगा, यानी बिड का जो विनर है वो कौन होगा, वो फिर एड रैंक और क्वालिटी स्कोर की बेस पर डिसाइड कर रहा होता है। तो ये जो 3 चीज़ें थी, कीवर्ड सिलेक्शन, बिड कोटेशन और बिड विनर, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसको हम कहते हैं बिडिंग मैकेनिज्म। तो आपका जो कीवर्ड है वो चूंकि यूनिक होता है तो और ज़्यादा उसको यूनिक बनाएं और उसको जेनेरिक ना रखने दें। अपनी बिडिंग की जो कोट आपने देनी है उसको प्रॉपर्ली सर्च करके दें और उतनी कोट रखें कि वो सारे का सारा बजट 2 दिनों में ना उड़ा दे। वो भी हम सीखेंगे कहाँ से उसको सेट करना है। और फिर लास्ट के अंदर जब आप बिड विन कर रहे होते हैं तो बिड विनर या बिड विनिंग का मैकेनिज्म क्या है उसको भी आप जहन के अंदर रखें। अब इसे अगर हम आगे चल के देखें तो आपके पास अभी सॉफ्टवेयर के अंदर हम दिखाएंगे कि 2 ऑप्शंस होती है, एक होती है ऑटोमेटिक बिडिंग, एक होती है मैनुअल बिडिंग। अब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट में आप ऑटोमेटिक बिडिंग ही को यूज करें। गूगल इसमें स्मार्टली आपके डिफरेंट फैक्टर्स को यूज कर रहा होता है और उसको यूज करके डिसाइड करता है कि आपकी ऐड कितने रुपए पे या कितने डॉलर के ऊपर यूजर को दिखानी है। लेकिन जब आप मैनुअल के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मैनुअल के अंदर वो एडवांस ऑप्शंस आपके सामने रख देता है जिसके अंदर आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछ रहा होता है। पैसों के बारे में भी पूछ रहा होता है, ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहा होता है, टाइम के बारे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपसे गूगल मैनुअली पूछ रहा होता है कि हमें बताओ कि किस तरीके से हम आपकी बिड जो है वो आगे जाके यूज़र को दिखाएं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट के अंदर कीप इट ऑटोमेटिक बिडिंग और गूगल ठीक बिडिंग करता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। जब आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो जाएंगे फिर आप मैनुअल बिडिंग की तरफ चले जाएं। अगला पॉइंट है कॉस्टिंग का। 2 तरह की मेन कॉस्टिंग होती है गूगल एडवर्ड्स में। कौन कौन सी है वो? पे पर क्लिक और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। अब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस जो है उसका मैकेनिज्म और है, पे पर क्लिक का और है। पे पर क्लिक का मैकेनिज्म क्या है? यानी कि आप सिर्फ उस टाइम पैसे पे करेंगे कि जब कोई बंदा आपकी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा। तो आपको जो आपका डाटा गूगल में एडवर्ड्स में नजर आ रहा होगा उसमें लिखा हुआ होगा कि जी आपको 1 क्लिक 4 रुपए का पड़ा है। लेकिन कॉस्ट पर इंप्रेशन का मतलब ये है कि गूगल आपसे पैसे चार्ज करता है अक्सर फेसबुक की तरह। फेसबुक के अंदर भी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन बड़े मशहूर हैं कि 1000 लोगों को जब आपकी एडवर्टाइजमेंट वो दिखा देगा, उनमें क्लिक किया कि नहीं किया डजेंट मैटर, वो आपसे उसके एक स्पेसिफिक पैसे चार्ज कर लेगा। तो आपने देखना है कि आपके बजट के अंदर और आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर एडजस्ट होती है, फिट होती है। कोई भी आप इसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर सकें। किसी जगह आपको पे पर क्लिक यूज़ करना पड़ रहा होगा, किसी जगह आपको कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन यूज़ करने पड़े होंगे। रिक्वायरमेंट आपको आपका क्लाइंट देगा, उसके बेस के ऊपर आप डिसाइड करें। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। 3 चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। हमेशा देखिए कि अर्निंग्स पर क्लिक क्या हो रही हैं। जो क्लिक
कर रहा है यूज़र आपकी ऐड के ऊपर वो कितने का पड़ रहा है आपको कितनी अर्निंग हो रही है उसको क्लिक करने के बाद। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है एक क्लिक की, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऐड ठीक नहीं है या आपकी टारगेटिंग ठीक नहीं है, कि यूज़र ज़्यादातर यूज़र के पास जा रही है लेकिन कोई क्लिक ही नहीं करना चाह रहा उसको, तो उसको आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। अंडर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स को हमेशा फाइंड आउट करें और हमेशा उसको देखिए कि अंडर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर अंडर परफॉर्मिंग कोई कीवर्ड है, यानी कि ये वो कीवर्ड्स हैं कि जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, गूगल का जो डाटा एनालिटिक्स है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको बता रहा होगा कि ये कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये वाला कीवर्ड महंगा है, ये वाला कीवर्ड सस्ता है। तो उसको देखिए और उनमें से वो वाले कीवर्ड निकाल दीजिए कि जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और लास्ट के अंदर है कॉन्सेप्ट ऑफ एड रैंक। एड रैंक इज बेस्ड ऑन क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर जो है वो कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है। क्वालिटी स्कोर के ऊपर एक स्पेसिफिक सेशन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और आपने उसको गौर से सुनना है और उसकी बेस के ऊपर फिर आपको पता लगेगा कि आपकी जो ऐड की रैंक यानी कि ऐड की पोजीशन है तो वो गूगल कैसे डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और चल के सीखते हैं कि बजट कैसे हम एंटर कर सकते हैं गूगल एडवर्ड्स में, और बिडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। कैंपेन डिजाइनिंग के अंदर अब स्टेप आता है बजट का। बजट के ऊपर ज़रा देखिए, अब यहाँ हमने अपना बजट डिसाइड करना है। करंटली इधर 10 रुपये लिखा हुआ आ रहा है पर डे, और गूगल आपसे पूछा कि भाई आपने कितना स्पेंड करना है। मेरी आपको पर्सनल सजेशन है कि आप मिनिमम अपना बजट 150 से 200 के दरमियान रखें, जैसे आप फेसबुक पे रखते हैं। दैट कम्स डाउन टू अबाउट $1 पर डे। उससे आप कम कर सकते हैं अगर गूगल आपको अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसको चेंज करूँगा एंड आई विल लाइक 200 रुपीज़, और 200 रुपये मैं पर डे पे करना चाहता हूँ गूगल को, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं करना चाहता। बजट से नीचे जो ऑप्शन अब आपके सामने आ रही है वो है बिडिंग की। इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कि आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी में चले जाएं और फिर मैनुअल तरीके से उसको सेलेक्ट करें। इजी फॉर्म है कि गूगल का गाइडेड तरीके से जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुई हुई है, आप उसको यूज़ करें और ज़रा कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद देखें कि आपको उसका फ़ायदा हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो फिर आपको मैनुअल टेक्निकल साइड पे जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर देन यू एक्चुअली हैव टू गो ऑन द टेक्निकल साइड। सबसे पहले गूगल आपसे पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू फोकस ऑन। आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि मुझे क्लिक्स चाहिए या मुझे कन्वर्जन चाहिए, क्या चाहिए। करंटली जब कैंपेन हम स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे थे तो उसमें हमने लिखा था कि हमें वेबसाइट विजिटर ज़्यादा चाहिए इस कैंपेन के थ्रू, तो गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक्स की ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। यानी कि इस जो बिडिंग स्ट्रेटजी है इसके थ्रू क्लिक्स ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऐड के ऊपर लेकर आएगा। क्लिक्स के बाद दूसरी ऑप्शन जो है वो है मैक्सिमम सीपीसी लिमिट। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ आप अब गूगल को बताएंगे कि मैं मैक्सिमम बिड कितनी पे करना चाहता हूँ, या मैक्सिमम कितनी बोली लगाना चाहता हूँ अपनी ऐड यूज़र को दिखाने के लिए। यहाँ जो करंटली फिगर आ रही है वो है 20, यानी कि 20 रुपये पर यूज़र मैं बिड के पे करना चाहता हूँ। आपके नज़दीक 20 रुपये ज़्यादा हैं या 20 रुपये कम हैं? इसका एक तो तयन आप करेंगे बेस्ड ऑन कि आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है। हो सकता है जो 20 रुपये आप पे कर रहे हैं, जो सेल आप इवेंचुअली लेंगे इससे, वो 2000 रुपये की है, तो फिर तो 20 रुपये मेरे ख्याल ठीक है। लेकिन अगर आप 20 रुपये क्लिक करने के बाद आगे से आपकी सेल जो है वो 5 रुपये की हो रही है, या सेल एज सच कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है जो सेल करें, आपको सिर्फ वेबसाइट विजिटर्स चाहिए, तो फिर 20 रुपये बहुत ज़्यादा है। मैं ये अपनी बिड को चेंज करूँगा और जब मैं लिखूँगा 2 रुपये, मैं सिर्फ 2 रुपये पे करना चाहता हूँ पर बिड। अब यहाँ हो सकता है कि आपके कैंपेन मैनेजर के अंदर यहाँ गूगल ने ऑटोमेटिकली एक फिगर लिखी हुई हो और आपको सजेस्ट कर रहा हो कि हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप इतनी बिड करेंगे तो आपकी एड ज़्यादा अच्छी चलेगी। तो आप उनकी रिकमेंडेशन को समझ भी सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में गूगल की रिकमेंडेशंस ठीक होती हैं। लेकिन अगर जिस तरह यहाँ इस केस के अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नई कैंपेन है चूँकि, तो मैंने खुद सेलेक्ट किया और मैंने 2 रुपये लिख दिया कि 2 रुपये पर पर्टिकुलर दिस कैंपेन जो है वो मैं बिड करना चाहता हूँ। यहाँ ये भी हो सकता है कि अक्सर आप लिखें 2 रुपये और गूगल आपको कहे कि जी आप 2 रुपये सेट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड। उस केस के अंदर देन फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट विच यू कैन बिड। गूगल आपको बता रहा होगा, और अगर वो है तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको देखिए, उस लिहाज से अपनी बिड को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ तक तो पहुँच गए हम कि हमने बिडिंग को ऑटोमेटिक तरीके से किस तरीके से सिलेक्ट करना है। आप इसकी नीचे दी हुई ऑप्शन के ऊपर जो बिड की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप पहली ऑप्शन देखें तो मैक्सिमाइज क्लिक्स की ऑप्शन ऑटोमेटिकली गूगल ने सेलेक्ट की हुई है। अगर आप इसको क्लिक करके देखें तो आपको डिफरेंट और तरीके की भी ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें टारगेट सीपी है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, और इसके अलावा और भी मजीद हैं ऑप्शन जिसको आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लीव इट एज इट इज़, क्योंकि हम मैक्सिमाइज क्लिक्स ही चाहते हैं, और नीचे कॉस्ट पर सीपीसी एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले सेलेक्ट की।
तो दोस्तों ये था वो आसान तरीका कि जिसके थ्रू आप बिडिंग डिसाइड कर रहे होते हैं। ये बिडिंग की वैल्यूज़ जो है वो हवा से नहीं आ रही, ये आपके एक्सपीरियंस की बेस पे है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स की बेस पे है और आपकी रिसर्च की बेस के ऊपर है, जो आप गूगल से कर रहे होंगे कि मेरे जैसी सिमिलर कैंपेन्स के ऊपर लोग कितने की बिडिंग करते हैं और कितने का टोटल दिन का बजट होता है और किस तरह वो इफेक्टिव कैंपेन्स बनती हैं। इसको सारे को ऑप्शंस को नॉलेज को जहन में रखें, इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप डाटा रिव्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हो सकता है ₹2 की जो बिड है दैट वाज़ नॉट अ गुड चॉइस, बिड आपकी ₹6 की होनी चाहिए थी या ₹7 की होनी चाहिए थी। नॉलेज को अप्लाई करें और नॉलेज अप्लाई करके एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनें।